60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि 3 में से 2 भाग उन्होंने कितने दिन में किया? 32 दिन में। तो M1 की जगह 60, D1 की जगह 32, W1 की जगह 2, क्योंकि 3 में से 2 काम किया तो शेष काम कितना बचा? 1। अब यही पूछा है इसने, शेष कार्य है, शेष कार्य मतलब 1, यानी W2 की जगह 1 आ गया, को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 निकालना है। 62 दिन का मैंने ठेका लिया था, 32 दिन हो चुके हैं, तो दिन कितने बच गए? 30। तो D2 की जगह हो गया 30। 30 से काटा 3 दूनी 60, 2 से ये 2 कट गया, तो M2 कितना आ गया? 32। तो आंसर आ गया 32। एक मिनट आपको दिया, ट्राई कीजिए। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? देखो, ठेका उसने कितने दिन का लिया है? 40 दिन का। 35 दिन बाद उसको लगने लगा कि अब काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसने 100 व्यक्ति और बुला लिए। इसका मतलब 200 व्यक्ति हो गए। 35 दिन के बाद बुलाए हैं और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर दिया। इसका मतलब 200 आदमियों ने 5 दिन ही तो काम किया। यही मतलब हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि यदि वह अतिरिक्त आदमी नहीं बुलाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता? तो देखिए, जो काम 200 आदमियों ने 5 दिन में किया है, वही काम 100 आदमियों को करना पड़ता है। तो 100 आदमी उस कार्य को करने कितने दिन लेते? दो सौ आदमी, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? तो 35 दिन के बाद उसने 100 व्यक्ति और बुलाए, 100 व्यक्ति पहले से थे, तो 200 व्यक्तियों ने समय पर कार्य पूरा कर दिया, यानी 35 दिन के बाद आए और 40 दिन का ठेका लिया गया था। तो इसका मतलब 200 आदमियों ने 5 दिन काम किया। अब इसने कहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं बुलाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता? तो जो काम 200 आदमियों ने 5 दिन में किया है, वही काम 100 आदमियों को कितने दिन में करना पड़ता? D2, M1 D1 M2 D2, 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, तो D2 कितना आ गया? 10। 35 दिन हो चुके हैं, 10 दिन और लग जाते तो कितने दिन लग जाते? 45 दिन। ठेका कितने दिन का लिया है? 40 दिन का, तो एक्स्ट्रा कितने लगते? 5। तो आंसर आ गया 5।
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ट्राई कीजिए, 2 मिनट आपको दिए। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए। 25 दिन बाद 38 में से 25 गए तो 13 दिन अभी बचे हुए। 5 व्यक्ति और बुला लिए, यानी 30 पहले थे, 5 और बुला लिए, तो व्यक्ति कितने हो गए? 35। अब इन्हें 13 दिन काम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया, यानी 13 की जगह 12 दिन में ही खत्म कर दिया। तो 35 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? 12 दिन। अब इसने फिर वही कहा है कि यदि यह अतिरिक्त आदमी नहीं बुलाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता। तो जो काम 35 आदमियों ने 12 दिन में किया है, वही काम 30 आदमी कितने दिन में करते, यानी D2 निकाल। जो काम 35 आदमियों ने 5 दिन में किया, जो काम 35 आदमियों ने 12 दिन में किया, वही काम 30 आदमी कितने दिन में करते? तो 6 से काटा, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 5 से 35, 7 दूनी 14, तो D2 बराबर 14 दिन। 14 दिन और लग जाते, 25 दिन लग चुके हैं, 14 और लग जाते तो कितने हो जाते? 39। ठेका कितने दिन का है? 38 का। तो एक्स्ट्रा कितना होता? 1। तो आंसर आ गया 1।
ट्राई कीजिए, 1 मिनट आपको दिया। यदि एक्स आदमी एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक्स इकाई काम, तो W1 की जगह एक्स इकाई एक्स दिन में खत्म करते हैं, तो वाई आदमी वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके वाई दिन में कितना काम करेंगे W2 निकालना। तो एक्स से एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू W2 बराबर वाई क्यूब। तो W2 का मान क्या आ गया, वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, चौथा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 1 मिनट आपको दिया, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है। M1 की जगह 18, H1 की जगह 10, W1 की जगह 900, ठीक है, W2 की जगह 660, M2 कितने जल्द साथ निकालना है, H2 की जगह 12। एक जीरो ये कट गई, एक जीरो ये कट गई, 9 से काटा 9 दूनी 18, 2 से काटा 2 छके 12, 6 से काटा 11, तो 11 उधर चला गया, तो M2 का मान आ गया 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड आपको दिए।
35 घोड़ों के लिए M1 की जगह 35, 21 दिन 270 किलोग्राम, तो W1 की जगह 270, M2 की जगह 28, D2 निकालना है अपॉन 360, जीरो से जीरो कट गई, 9 से काटा 9 चौक 36, 9 तिये 27, 3 से काटा 3 सते 21, 7 से काटा 7 चौक 28, 4 से 4 उड़ गया, तो T2 बराबर 35 आ गया। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट दिया आपको। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक फसल को 48 दिन में काटे, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उस फसल को कितने दिन में काटेंगे? तो D2 निकालना बस। 12 से काटा 12 चौक 48, 7 से काटा 7 दूनी 14, 2 से काटा 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 आंसर। ट्राई कीजिए, 1 मिनट दिया आपको।
यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, तो 10 दिन ऊपर, कार्य नीचे। कार्य कितना है? 100 मीटर लंबाई, 50 मीटर चौड़ाई, 10 मीटर गहराई। इधर क्या है? D2 दिया हुआ है आपको 30 दिन, और इधर मुझे लंबाई निकालनी है, चौड़ाई 25 मीटर, गहराई 15 मीटर। बस इसको सोल्व कर लीजिए। 15 से काटा 15 दूनी 30, 2 से काटा 2 पंजे 10, 25 से काटा 25 दूनी 50, 5 से काटा 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 2 दूनी 4 गुणा 100 यानी 400। तो आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। एक मिनट आपको दिया, ट्राई कीजिए। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। भाई 5 दिन बाद बच गए हैं ना, तो 5 दिन तक तो खाना खाया गया है, तो खाना बचा कितने दिन का? तो 95 सैनिकों के हिसाब से 195 दिन का खाना बचा। भाई 200 में से 5 दिन तक तो खाया ना, खाना बचा कितना? 195 दिन का। अब 30 सैनिक चले गए, तो 95 में से 30 गए तो बचे कितने? 65। और ये खाना कितने दिन और चलेगा ये पूछा है, तो D2 निकाल लो बस। 5 से काटा 13, 5 से काटा 5 या 15, बचे 4, 5×9 = 45, 13×3 = 39, 3×15 का 5 का हासिल 1, 3×9 = 27 और 1 28। सी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिए। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो 3 दिन बाद आए ना, तो खाना बचा कितने दिन का है? 500 सैनिकों के हिसाब से 24 दिन का बचा हुआ है। 300 सैनिक और आ गए तो सैनिक हो गए 800। खाना कितने दिन चलेगा? D2 दिन। बस इतना सॉल्व कर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से काटा 8 या 24, 5 या 15 आंसर। ट्राई कीजिए, 1 मिनट दिया आपको। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद, मान लीजिए X दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, क्योंकि दिन नहीं दे रखे हैं। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक, 1/5 का मतलब पहले 5 सैनिक थे, उसमें से एक सैनिक चला गया, तो M1 की जगह हो गया 5। ठीक है। उसके बाद 10 दिन तक तो उन्होंने खाना खाया, तो खाना बचा कितने दिन का? X माइनस 10 दिन का, क्योंकि जो बचा हुआ खाना वही खिलाया जाएगा ना। तो खाना बचा कितने दिन का? X माइनस 10 का। एक सैनिक चला गया तो M2 की जगह 4। फिर इसने कहा है कि शेष खाद्य सामग्री उतने दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो निश्चित तो X दिन के लिए की गई थी ना। बस इसको सॉल्व कर लो। 5x माइनस 50 बराबर 4x
4x उधर गया, 50 इधर गया, तो x बराबर क्या आ गया? 50। ये क्वेश्चन अभी आपका पटवारी का एग्जाम हुआ था लेटेस्ट कुछ दिन पहले, उसमें आया था, ट्राई कीजिए। ये अभी क्वेश्चन आपको इसके जैसे खूब सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चन नहीं कराए तब भी कर सकते थे भाई। इसका मतलब क्या हुआ? 240 टीचर 400 स्टूडेंट के बराबर है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 8 से काटा, 8 पंजे 40, 8 या 24, यानी 3 टीचर जो है वो 5 स्टूडेंट के बराबर खाना खाते हैं। यही मतलब है। 300 छात्रों ने भोजन कर लिया, 400 में से 300 गए तो बचे कितने? 100 छात्र बच गए। अब देखो यहाँ पे मुझे 100 छात्र बनाने, तो 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 20 से। तो 20 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 100 छात्र किसके बराबर हो गए? 60 टीचर के बराबर। यानी 100 छात्र बच गए हैं
अब 100 छात्रों को छोड़ दे अगर, तो इसका मतलब 60 टीचर खाना खा सकते हैं। तो आंसर आ गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 1 मिनट दिया आपको। तीन आदमी अथवा 6 लड़के, 3 आदमी अथवा 6 लड़के, यानी उस काम को या तो 3 आदमियों से करवा लो आप, या 6 लड़कों से करवा लो। तो इसका मतलब 3 आदमी बराबर 6 लड़के, तो एक आदमी बराबर 2 लड़के। अब इसने कहा है कि 6 आदमी तथा 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, D2 निकालना है। D1 आपको दे रखा है 40 दिन। तो देखो, अगर ये आदमी और ये लड़के, तो इसको या तो पूरे को आदमियों में बदलो या पूरे को लड़कों में बदलो। तथा का मतलब क्या होता है, हमेशा प्लस का निशान। अथवा का मतलब बराबर। ठीक है, एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़के, प्लस 8 लड़के, कितने हो गए ये, 20 लड़के। तो हमने इसको लड़कों में बदल दिया। M1 की जगह कितने लड़के थे, 6 लड़के, कितने दिन में काम कर रहे थे, 40 दिन में। M2 की जगह कितने लड़के हो गए, 20 लड़के, कितने दिन में काम करेंगे, D2 निकालना है। 20 से 20 कट गया, 20 दूनी 40, 6 दूनी 12, तो आंसर आ गया 12 दिन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 1 मिनट दिया आपको। 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, इसका मतलब जो 5 आदमी है वो 7 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, या कितनी महिलाओं के बराबर पैसा कमाते हैं। अब इसने कहा है कि 7 आदमी तथा 13 महिलाएं, तथा का मतलब अभी आपको बताया था प्लस होता है। अब इसको मुझे या तो आदमियों में बदलना पड़ेगा या महिलाओं में। तो यहां से मैं कह सकता हूं एक आदमी बराबर 7/5 औरतें। तो यहाँ 7 आदमी है तो कितना हो गया, 7 × 7/5 औरतें प्लस 13 औरतें। तो ये हो गया 49 औरतें प्लस 13×5 65 औरतें बटे 5। 9 और 5 14 का, 4 का हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 114/5 औरतें। इतना आ गया समझ में। अब पहले ये औरतों में कन्वर्ट किया। पहले 7 औरतें कितना पैसा कमा रही थी, 5250 रुपए। अब 114/5 औरतें कितना पैसा कमाएंगी, तो यानी एक्स निकालना है, W2 निकालना है। बस इसको सोल्व कर लो। 7 से काटा 7×7 = 49, बचे 3, 7×5 = 35। 5 से काटा 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो W से W वैसे ही कट गया। x बराबर 114 × 150। 0 15 चौके 60 की 0 हासिल लगे 6, 15 1 15 और 6 21 का 1 का हासिल 2, 15 1 15 और 2 17,100 रुपए कमाएगी।
चलिए मेसर समानुपात फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में सेकंड एक्सरसाइज। धन्यवाद।